पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आपको दे दें, और वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। इस बीच में कुछ अपडेट आए हैं, वो अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। समाजवादी पार्टी ने 779 वार्ड में निर्णायक बढ़त बना ली है बीजेपी से। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट है। पंचायत चुनावों पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। सपा ने 779 वार्ड में निर्णायक बढ़त बना ली है बीजेपी से, और टैली भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 589 पर बीजेपी पहुंच गई, जहां 599 थी, अब 10 अंक और गिर गए हैं। 361 पर बसपा, तो 59 सीटों पर कांग्रेस की जीत। तो नजर पंचायत चुनावों पर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बीच में लखनऊ से जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। डीआरडीओ हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीआरडीओ हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। कि पूरा लॉकडाउन किया, हमने आंशिक लॉकडाउन किया, आंशिक हमारा अभी चलेगा। आगे और बढ़ाया जा सकता है इसको? हाँ, अभी 10 तारीख तक बढ़ जाएगा। उसके बाद भी बढ़ाया उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे, उसके पहले बैठ के फिर तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी वर्चुअली जुड़ने की खबर, लेकिन इस बीच में सवाल पूछा गया कि लॉकडाउन के आगे भी बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल इसको आंशिक रूप से बढ़ाया गया है और फिर एक बार बैठेंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या फिर से इसको बढ़ाया जाए। सोमवार से फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये 250 बेड पर इलाज शुरू किया जाएगा आज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा डीआरडीओ हॉस्पिटल, और उम्मीद करते हैं कि आम आदमी को इसमें इलाज मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि सांसों के लिए लगातार भटक रहे लोगों को यहाँ पर कुछ उम्मीद की किरण मिलेगी, यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी। ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सेटिंग जिन लोगों की है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो सेटिंग करके बेड ना हासिल कर लें। आम आदमी, गरीब आदमी, उसको भी यहाँ जगह मिले, उसका भी यहाँ पर इलाज हो सके, ये व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। राज्य सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। सारी व्यवस्थाएं की गई है और डीआरडीओ अस्पताल में मजिस्ट्रेट भी देखरेख करेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये वही अधिकारी हैं जो कोविड काल में पूरी तरह से फेल दिखे। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारियां देंगे। वीरेश, डीआरडीओ का हॉस्पिटल लोकार्पण होना, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन 250 बेड का संचालन क्या पूर्णतः शुरू हो गया, जहां पर ऑक्सीजन क्या मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, और पहले दिन का क्या वहां पर हाल है, क्या बेड में मरीज हैं अभी या नहीं? देखिए, लखनऊ के स्थानीय सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर डीआरडीओ हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। 250 बेड ने काम करना शुरू कर दिया है। लखनऊ वासियों के लिए एक शुभ संकेत है, चूंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड्स की कमी है पूरे प्रदेश में, और खासकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, डीआरडीओ के इस हॉस्पिटल बन जाने की वजह से एक राहत होगी और एक बहुत ही पारदर्शिता के साथ यहाँ एडमिशन हो सकेगा। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, जिस पर आरोप ये लग रहे हैं कि वहां की सुविधा बेहतर नहीं है, वो देख रेख बेहतर नहीं कर रहे हैं। सरकार और मुख्यमंत्री के लगातार दबाव के बावजूद भी वहां के जो प्रशासन है, वहां के जो लोग हैं, वो बेहतर सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। चूंकि रक्षा मंत्रालय से और रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ डीआरडीओ का ये हॉस्पिटल्स है, तो जिस तरीके से डिसिप्लिन होता है, जिस तरीके से अनुशासन होता है सेना में, उसका फायदा इस प्रदेश को मिलेगा और साथ ही साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों को भी मिलेगा, जो कोरोना की इस महामारी से पीड़ित हैं और बहुत ही परेशान हैं। एक एक बेड के लिए जद्दोजहद है। राजू, मैं आपको बताऊं कि इस प्रदेश के बहुत बड़े एक अधिकारी से जब हमने बेड की बात की कि एक जो मरीज हैं उनको बेड दिला दिया जाए, तो वो अक्षम साबित हुए। यानी जिसकी हैसियत बहुत ज्यादा है वो अक्षम साबित हो रहा है। एक बेड, एक वेंटिलेटर, एक ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहा है, तो बहुत बड़ी विपदा है, बहुत बड़ी महामारी है। इससे सबको मिलकर लड़ना होगा। सरकार को हमें सहयोग करने की जरूरत है, हमें भी सहयोग करना होगा। एबीपी गंगा दर्शकों से ये बार बार आग्रह कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि सरकार का समर्थन करे, सरकार की चीजों का समर्थन करे, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करे और डीआरडीओ के इस हॉस्पिटल से लखनऊ के लोगों को राहत मिलेगी। मैं चाहता हूं कि वीरेश आप दर्शकों को बताएं कि डीआरडीओ की इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या वेंटिलेटर की व्यवस्था इसमें है, क्या पूरी तरह से कोविड के मरीजों को ये समर्पित है, क्या पूर्णतः से कोविड के मरीजों का इलाज होगा इसमें, और इसमें कोई भी आम व्यक्ति अगर चाहे कि मुझे मेरे किसी मरीज को इस अस्पताल में जगह मिल जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या प्रोसीजर है?
देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोविड के आपदा काल में ही डीआरडीओ ने ये आनन फानन में हॉस्पिटल का निर्माण किया है। ऐसे में कोविड के मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा, आम मरीजों को वहां भर्ती नहीं किया जाएगा। मैं ये स्पष्ट कर दूं, और साथ ही साथ वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो और सारी सुविधाओं के बावजूद ही आज उद्घाटन हुआ है और मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, तो वो सुचारू रूप से चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, जहां तक आम मरीजों की बात है तो आम मरीज भी इसमें भर्ती होंगे। कोई खासकर और विशेषकर और केवल रक्षा मंत्रालय और वायुसेना और तमाम जो डिफेंस के लोग हैं वही भर्ती होंगे, ऐसा नहीं है। आम जनता भर्ती होगी, लखनऊ के लोग भर्ती होंगे, लखनऊ के आसपास के जो मरीज हैं, जो क्रिटिकल मरीज हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और वो कितने गंभीर हैं इसके आकलन के आधार पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेना का अनुशासन रहेगा, सेना की निष्पक्षता रहेगी, सेना की पारदर्शिता रहेगी और साथ ही सेना की कर्तव्य निष्ठता रहेगी। तो ऐसे में बेहतर व्यवस्था होगा ताकि लोगों को आसानी रहे कि वहां पर वो जा सके। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जो सेना के डॉक्टर्स हैं कि वही इसमें उपचार करेंगे, वही इलाज करेंगे? देखिए, डीआरडीओ में सेना के डॉक्टर, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो उपचार करेंगे, वो लोगों का ध्यान रखेंगे और लोगों की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री वहां के उद्घाटन करने के बाद, वहां के डॉक्टरों से मिलने के बाद, वहां की व्यवस्था को देखने के बाद बेहद खुश हैं और उन्होंने एक संतोष जताया है और इस बात का उन्हें सुकून है कि एक बेहतर कोविड हॉस्पिटल खुल गया है। देखिए, मैं केजीएमयू की बात करूं, बलरामपुर की बात करूं, राम मनोहर लोहिया की बात करूं और अन्य यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां बहुत ज्यादा बेड हैं। जैसे केजीएमयू में 7,000 बेड है, लेकिन कोविड के लिए 1,000 से भी कम वहां मरीज एडमिट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बेड खाली हैं, मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद भी बेड खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। ऐसा घालमेल डीआरडीओ में देखने को नहीं मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। अच्छा, विदिश आप बने रहे हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ गए, जो इस वक्त बिल्कुल डीआरडीओ हॉस्पिटल में मौजूद है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। शैलेश, आप वहां पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को एबीपी गंगा के कैमरे के जरिए सारी व्यवस्थाओं को दिखाएं, बताएं कि क्या व्यवस्थाएं, क्या वहां पर अभी सुबह जो शुरुआत चूंकि हुई है, तो पहली तस्वीर कैसी है? राजीव, इस समय हम अस्पताल पर ही खड़े हैं और हम अंदर जा रहे हैं। इस समय अस्पताल के अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह अंदर नज़ारा है। फिलहाल 500 बेड का ये अस्पताल है, जिसमें से 250 बेड पर संचालन अभी शुरू किया गया है और ये हम जा रहे हैं अस्पताल के अंदर, जहां पर आज मुख्यमंत्री गए, उन्होंने लोकार्पण किया। 250 बेड जो शुरू किए गए हैं फिलहाल, उसमें से 150 बेड जो हैं वो वेंटिलेटर सुविधा के साथ है, जबकि जो बाकी 100 बेड हैं वो आइसोलेशन के हैं, लेकिन उनमें सब पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा आईसीयू यहाँ पर देखिए साफ नज़र आ रहा है। ICU 2 अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक अंदर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये देखिए, इस समय ये आप देख सकते हैं, ये अंदर की तस्वीर है अस्पताल के अंदर के किस तरह से। ये देखिए, नर्सिंग ऑफिसर का रूम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हम देख सकते हैं पूरा यहाँ पर बना है और यहाँ पर ये बेड्स जो लगे हुए हैं साफ नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। 150 बेड पर ये जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, ये पूरा ICU बेड्स का सेक्शन है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी लोग जो हैं वो PPE किट में इस समय मौजूद है और अभी यहाँ पर आज से ही जो मरीज़ हैं उनको भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सेना की तरफ से इस पूरे DRDO की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, जो मैन पावर है वो भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर दी गई है पूरी। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए सभी दवाएं और बाकी व्यवस्था, और मुख्यमंत्री ने कहा यहाँ पर जो निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा देखिए, पहले हम एक तस्वीर यहाँ के बारे में ज़रूर बता दें। देखिए, आप जितने भी बेड्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा है कोविड-19 ऑक्सीजनेटेड बेड्स, सब पर ऑक्सीजन है। यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं ये आप देख सकते हैं 6 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी पर ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ दी गई है। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि सेना की तरफ से ये अस्पताल जो बनाया गया है निश्चित रूप से काफ़ी मददगार साबित होगा मरीजों के इलाज में, और यहाँ पर सरकार भी अपनी तरफ से, जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। जैसे बात की जाए, यहाँ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाएगी, उसके लिए यहाँ पर अलग से जेनसेट की भी व्यवस्था की गई है ताकि बिजली में किसी तरह की बाधा ना आए। इसके साथ ही अगर बात की जाए बिजली आपूर्ति के अलावा अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हर समय मिले 2 यहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स लगाए गए हैं। उसके अलावा हर समय 24 घंटे का, कम से कम 24 घंटे का हर समय बैकअप यहाँ पर रहेगा, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए।
हम आगे चलेंगे, देख सकते हैं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं गया हुआ है जनरल वार्ड्स की तरफ। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तरफ का एक नज़ारा दिखाएंगे जो आईसीयू वार्ड है यहाँ पर इस अस्पताल का। वहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में इसको बनाया गया। ये देखिए आईसीयू जो बने हैं आईसीयू 2, उस तरफ हम इस समय जा रहे हैं। अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है, बेहतर से बेहतर लोगों को इलाज मिल सके, जल्द से जल्द इलाज मिले। और 250 बेड से शुरुआत है और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो बाकी के 250 बेड हैं उनको भी क्रमवार सिलसिलेवार तरीके से जितनी जल्दी हो सकेगा बढ़ाया जाएगा। उसके लिए व्यवस्थाएं लगभग कर ली गई हैं। देखिए कि आईसीयू 2 हम देख रहे हैं ये बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आईसीयू 2 में ये बेड्स लगे हुए हैं और कितना शानदार तरीके से बहुत ही कम समय में देखिए इस अस्पताल को तैयार किया है डीआरडीओ ने, आर्मी ने बहुत कम समय में इस अस्पताल को तैयार किया गया है। अपने आप में एक उदाहरण है कि वाकई जब सेना उतरती है जंग के मैदान में तो एक अलग ही नज़ारा होता है। और देखिए यहाँ पर भी चाहे बात हो बॉर्डर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की, उनके दांत खट्टे करने की, या फिर बात हो किसी आपदा में, चाहे बात हो इस तरह की कोविड महामारी में, सेना जब उतरती है तो हर बार एक नया उदाहरण बनाती है सबके लिए। और जितनी तेज़ी के साथ इस अस्पताल को तैयार किया गया है, सेना ने तैयार किया है, वो अपने आप में उदाहरण है। आप देख सकते हैं जितने लोग भी यहाँ पर दिखेंगे, सब पीपी किट में पूरा स्टाफ इस समय है। फिलहाल यहाँ पर अभी मरीज़ नहीं है, लोकार्पण हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर मरीज़ों की भर्ती होगी। और इस जगह पर देखिए जो मरीज़ों की भर्ती होगी वो डायरेक्ट जो सीधी भर्ती नहीं की जाएगी, बल्कि जो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बनाया गया, उसके माध्यम से यहाँ पर मरीज़ों को भर्ती किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेंटिलेटर भी लगे हुए साफ नज़र आ रहे हैं। ये पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स की तरफ से ये देखिए यहाँ पर ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के दिख रहे हैं कंप्रेशर, मेडिकल एयर कंप्रेशर। और कुल मिलाकर आप देखिए कि जो ये 150 बेड जब बढ़े हैं, क्योंकि इस समय लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत आ रही है वो है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर बेड्स की, उसकी सबसे ज़्यादा। तो ऐसे में यहाँ पर ये पूरी चीज़ों का ध्यान रख के व्यवस्था की गई है डीआरडीओ की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से। और भारतीय सेना ने जो एक नज़ीर पेश किया कह सकते हैं, इतने कम समय में यहाँ पर इस अस्पताल का निर्माण किया जाना, वो अपने आप में एक उदाहरण है सभी के लिए। और यहाँ पर देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद भी हैं, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से इसके विषय में बात की थी डीआरडीओ का अस्पताल यहाँ पर लाने के लिए। और उसके बाद जितनी तेज़ी के साथ काम हुआ है वो अपने आप में बहुत ही खास बात है। 30 अप्रैल को वैसे तो यहाँ पर शुरुआत की जानी थी, लेकिन कुछ कारणवश बेड्स की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ समय के लिए इसको बढ़ाया गया। और उसके बाद ये जो शुरुआत है ये आज 5 मई को मुख्यमंत्री ने आखिरकार इस पूरे अस्पताल का लोकार्पण कर दिया है। अब मरीजों को सुविधा मिलेगी। और देखिए एक चीज़ और बताएं हम अपने दर्शकों को कि देखिए यहाँ पर तो बेड्स बढ़ेंगे ही 250, इसके साथ ही 255 बेड का एक और अस्पताल जल्द ही राजधानी वासियों को मिलेगा हज हाउस में। 100 बेड का एक अस्पताल का लोकार्पण कल मुख्यमंत्री ने किया, जो लखनऊ में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी आज से मरीजों की भर्ती की शुरुआत हो गई। तो कुल मिलाकर लगातार सरकार का ये प्रयास है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाए जाएँ। 2 और सीएचसी है, वहाँ पर भी 50-50 बेड के हॉस्पिटल्स जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि देखिए महामारी का समय है, संसाधन सीमित पड़ सकते हैं, लेकिन उन संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों लगे हुए। और उसमें जिस तरह से आर्मी, जिस तरह से मिलिट्री सेना का सहयोग हो रहा है, चाहे ऑक्सीजन लानी हो तो वायुसेना आगे, इस तरह से अस्पताल स्थापित करना हो तो जिस तरह से डीआरडीओ और सेना ने शैलेश, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं चाहता हूं कि आप वो दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपने बताया कि सीधी भर्ती इसमें नहीं होगी। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो व्यक्ति जो नहीं जानता कि मुझे कहां फोन करना है, क्या अगर उसको डीआरडीओ के हॉस्पिटल में बेड चाहिए तो वो क्या करे? राजीव देखिए हमने बताया कि यहाँ पर जो भर्ती होंगे मरीज़ वो डायरेक्ट नहीं किए जाएंगे। अगर कोई भी मरीज़ किसी में कोविड के लक्षण होते हैं, अगर किसी में कोविड की पुष्टि होती है तो उसको सबसे पहले जो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का एक नंबर जारी किए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करना होगा। उसके बाद वहाँ पर वो अपना नाम और बाकी डिटेल्स देंगे। वहाँ से फिर ये देखा जाता है कि जो मरीज़ है उसको किस स्तर के अस्पताल की ज़रूरत है, यानी उसको सिर्फ आइसोलेशन की ज़रूरत है L1, जो होम आइसोलेशन भी होता है, लेकिन कई लोगों के पास होम आइसोलेशन
वेंटिलेशन की सुविधा नहीं होती है, जैसे मान लीजिए घर में सदस्य ज़्यादा हैं, वॉशरूम और रूम की कमी है। दूसरा L2 यानी लेवल 2 या फिर L3 यानी बहुत ही गंभीर स्थिति है, तो इसके लिए अलग अलग कैटेगरी है। अगर मरीज़ को मान लीजिए L3 का अस्पताल चाहिए और कहीं पर व्यवस्था नहीं है, DRDO में जहाँ बेड की उपलब्धता होती है वहाँ पर मरीजों को भेजा जाता है। जिस कैटेगरी का बेड जिस अस्पताल में खाली हो वहाँ पर मरीज़ को भेजा जाता है, यानी मरीज़ जो है वो सीधे उसको DRDO के अस्पताल नहीं आना है, उसको कंट्रोल रूम पे कॉल करनी है। कंट्रोल रूम बेड की उपलब्धता देखेगा, मरीज़ की स्थिति देखेगा कि उसको किस स्तर के बेड की, किस स्तर की सुविधाओं की ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको जो बेड है वो आवंटित किया जाएगा। और यहाँ पर आप को हम एक चीज़ और दिखाएं, ये देखिए ये सारे मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वैक्सीनेशन होना हो, इलाज के दौरान का जो है ड्रिप्स हो, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर मंगा ली गई हैं। इंजेक्शंस हैं कई तरह के, और यहाँ पर हर तरह की जो इस इलाज से जुड़ी ज़रूरत है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए, चाहे वो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ऑक्सीजन प्लांट तो यहाँ पर 2 लगाए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था की गई है बैकअप में, यानी अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो उस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी तरह की समस्या ना आए मरीज़ों को। तो ये सारी आप देख सकते हैं जो सुविधाएं हैं जिस तरह से दी गई है। और क्योंकि सेना ने बनाया है, देखिए आर्मी के लिए ये कहा जाता है एक अनुशासन आर्मी का, आर्मी की व्यवस्थाएं उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में ये मानिए कि अगर किसी मरीज़ को, ईश्वर ना करे, किसी को भी अस्पताल की ज़रूरत पड़े, लेकिन जाहिर सी बात है आपदा है, लोगों को ज़रूरत पड़ी है, ऐसे में जिसको यहाँ पर लाया जाएगा ये माना जा रहा है बेहतर से बेहतर जो चिकित्सा सुविधाएँ हैं, जो चिकित्सा सेवाएँ हैं वो यहाँ पर मरीज़ों को दी जाएंगी निश्चित रूप से। उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आर्मी का ही जो पूरा स्टाफ है यहाँ पर वो भी मिलिट्री की तरफ से व्यवस्था की गई है, जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी मिलिट्री की तरफ से व्यवस्था की गई है, और सब दिन रात यहाँ पर तैयार है काम करने के लिए। तो हमने अंदर का नज़ारा दिखाया, कितनी बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्था की गई है, यानी कि जो भी यहाँ पर होगा उसको कैसे बेहतर से बेहतर इलाज मिले, बेहतर से बेहतर व्यवस्था मिले। आगे देखिए कैफेटेरिया की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जितने कम समय में इस अस्पताल को तैयार किया गया है DRDO की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। एक ये देखिए ICU 2 जो है उसका ये भी द्वार है, और आगे देखिए ICU 1 की तरफ हम इस समय जा रहे हैं, यहीं पर कैफेटेरिया भी है। तो कुल मिलाकर देखिए जो मरीज़ों की भर्ती होगी, जैसा हमने बताया अपने दर्शकों को, वो ICCC यानी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। राजीव। बिल्कुल शैलेश, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि 250 बेड की शुरुआत आज से हो गई है, जो बाकी 250 हैं वो कब से शुरू हो जाएंगे? देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन 250 बेड को भी जल्द से जल्द अलग अलग क्रम में शुरू किया जाएगा। जैसे ऐसे बेड्स देखिए मिल जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है उसके लिए मैन पावर की और बाकी रिसोर्सेज की, तो उसके लिए जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी सबको शुरू कर दिया जाएगा। देखिए सरकार ने यहाँ पर या DRDO ने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि जब पूरे 500 बेड पर व्यवस्थाएँ हो जाए तब उसको शुरू किया जाए, बल्कि जितनी व्यवस्था हुई, 250 बेड की व्यवस्था हुई, 250 बेड के साथ इस शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 250 बेड का 500 बेड का कुल हॉस्पिटल है, लेकिन 250 बेड पर संचालन आज से शुरू हो गया है। लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, और ABP गंगा की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है। DRDO हॉस्पिटल की एक तस्वीर आपको दिखाई है। बेहद शानदार हॉस्पिटल बनाया है सेना के जवानों ने, सराहनीय कदम और सराहनीय काम किया गया। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।